एक नीट एंड क्लीन घर में और वेल ऑर्गेनाइज्ड घर हो तो उसमें एक खातून का बहुत रोल होता है। घर के काम हो, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक जितने भी काम होते हैं वो घरेलू ख़वातीन इतनी समझदारी का मुजाहरा करती हैं कि अपना वक्त भी बचाती हैं, पैसे नहीं बचाती हैं, घर को भी साफ रखती हैं और डिनर और ब्रेकफास्ट की जो टाइमिंग होती है उसको भी मैनेज करती हैं। और इसके अलावा उसमें जो उसका टेस्ट आ रहा होता है और उसमें जो टिप्स और ट्रिक्स यूज़ हो रही होती हैं उन सब को भी बीच में लेकर आती हैं। उन सब चीज़ों को लाते हुए, इस्तेमाल में लाते हुए एक खुशहाल जो है ना फैमिली वो क्रिएट करती हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचाती हैं, अपने ससुराल वालों में इज्जत पाती हैं। और फिर उनके हाथ में जो मज़ा होता है काम का, जो हुनर होता है उनके काम में, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदारी के साथ बाशऊर होकर सारे काम निभा रही होती हैं। कुछ ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप एक अच्छी सी लेडी बन सकें, अच्छी सी खातून बन सकें, अपने घर की अच्छी सी बहू बन सकें, बेटी बन सकें। और इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स आप यूज़ करें ताकि आपकी भी हर जगह इज़्ज़त हो, हर जगह आपका नाम लिया जाए, आप ही तारीफ़ की जाए। तो ये टिप्स और ट्रिक्स जो होती है ना, और ये होती हैं ज़िंदगी को मतलब खूबसूरत बनाने के लिए, और आपके काम को भी खूबसूरत बनाती हैं, आपके घर को जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड करती हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिप नंबर वन, इस तरह के डब्बे आपके घर तो होते ही हैं और पूरी दुनिया में यही एक मसला है कि इन डब्बों के अंदर चूंटियाँ आ जाती हैं और चूंटियाँ ऐसी आती हैं कि बहुत तंग करती हैं और फिर इनमें से चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या, सबसे पहले आपने ले लेना इस तरह का शौक पर। बिल्कुल आसान सी टिप है, बिल्कुल ईजी टिप है, कोई बड़ा काम नहीं है और आपका जो राशन है वो भी चूंटे से बच जाएगा। तो मैंने लिया है जी इस तरह का शौक पर और इसको डाल देना है हमने इस डब्बे के ऊपर। ये जी बिल्कुल इसी तरह ये डब्बे के ऊपर आ जाएगा। अव्वल तो चींटियाँ इसके ऊपर नहीं आएंगी, अगर फिर भी आ जाएंगी तो इस चापर की प्रोटेक्शन से चींटियाँ भाग जाएंगे। अब मैं बढ़ती हूँ टिप नंबर 2 की तरफ। ये भी मेरी बहुत लाजवाब है। सम टाइम क्या होता है कि हम अदरक को जब पील ऑफ कर लेते हैं, छील लेते हैं, तो उसके बाद कभी कभार हमारा जो चॉपर है वो ख़राब हो जाता है या फिर लाइट चली जाती है या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सूरत में हमने इन चीज़ों को चॉप करना ज़रूरी होता है। तो फिर उसके लिए क्या करना है, आपने कांटे की मदद से कर सकते हैं और आपका काम बहुत इजी और जल्दी हो जाएगा। टिप नंबर 3 में किचन में हम अक्सर औकात दूध उबाल रहे होते हैं और बेध्यानी में दूध जो है वो उबल के बाहर आ जाता है। अगर आप किचन में खड़ी हैं और आपने क्या करना है, एक ब्रश ले लें या हाथों की मदद से पहले ही आपने ठंडी पतीली के किनारों पर ना घी या तेल लगा देना है, तो दूध बाहर नहीं आएगा निकल के। टिप नंबर 4 में क्या है जी, यहाँ पर आजकल स्टार्ट हो गया है बरसात का मौसम और सूंडियाँ, घुन वगैरह अक्सर इन चीज़ों में आ जाती हैं, जैसे आटा है, मैदा है और बेसन है, इस तरह की पिसी हुई चीज़ों में। तो आपने क्या करना है, या तो लौंगे ले लें या तेज़पात के पत्ते होते हैं ना, ये रख दें, तो घुन वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सूंडियाँ भी नहीं पड़ेंगी। टिप नंबर 5, अब करना क्या है, आपने जब रोटी पकानी है, वैसे तो आपने जो है ना वो जो बर्तन होता है ना उसको खुश्क कर लें, चाहे वो गीला हो या खुश्क हो। तो आपने इसमें ऑयलिंग कर देनी है या फिर तेल लगा देना है तो आटा चिपकेगा नहीं। टिप नंबर 6 में क्या है, वो हमारे आटे को ही लेकर है कि हमने आटे को आजकल जैसे कि बरसात का मौसम है, सूंदियाँ और घुन बढ़ जाते हैं, तो आटे को छान के इस्तेमाल करें। वैसे तो कहते हैं ना कि बगैर छाना आटा इस्तेमाल किया जाए, कर सकते हैं अगर आपको ये यकीन है कि आटा आपका साफ़ सुथरा है, इसमें कोई घुन कोई कुछ नहीं है। वरना अगर जैसे बरसात का मौसम है तो आजकल आप ये आटे को छान के इस्तेमाल करें और छानने के बाद जो पत्ते वगैरह रह जाएंगे वो आपने वापस आपने जो है ना हमारा आटे का बॉक्स है या जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आपने वापस डाल देना है ये पत्ते, ताकि
जो आटा है उसमें सूंदियाँ ना पड़े और ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे आटे में अल्हम्दुलिल्लाह सूंदियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट टिप, एक अच्छी सी टिप देने जा रही हूँ। टिप नंबर 8 कि जब कभी आप आटा गूंदे ना, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो थोड़ी सी 2 चुटकी अजवाइन डाल दिया करें। इससे आटा जो है ना हाशमेदार हो जाएगा और रोटियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। और अगर आप नाश्ते का टाइम बना रही हैं तो इसमें 2 चुटकी नमक डाल दें। और इसके अलावा इससे रोटियां खस्ता बनती हैं। और 1 चम्मच आपने घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं ना वो आपने ऐड करना है। तो इससे पराठे जो है ना बहुत खस्ता, बहुत लजीज और ऐसे कि मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे और रोटियां आपकी बहुत ही ज़्यादा फूली हुई बनेंगी। एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि सबका फ़ायदा हो। अगर किसी के घर में किसी को शुगर का मसला है तो भुने हुए चने होते हैं ना, उनका आटा भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा कलौंजी का पाउडर आपने मिक्स करना है तो शुगर लेवल जो है ना आपका हमेशा कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले। टिप नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आटा आपने हमेशा, अगर गर्मियाँ है ना तो ठंडे पानी से गूंदना है। इससे ये होगा कि आटा ना जल्दी ख़राब नहीं होता। और आटे को आपने जो भी चीज़ें मिक्स की हैं उसको अच्छी तरह या तो हाथों से मिला ले या चम्मच से मिक्स कर ले और फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेके ना आपने आटा गूंदना है। तो उससे ये होगा कि एक तो अगर गर्मियाँ है ना तो आटे को थोड़ा सा सख्त रखा करें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है आटा हमारा थोड़ा सा नरम पड़ता जाता है। तो बस आपने आटे को अगर फ्रिज में रख देंगे तो वो इसका जो नरम आटा है ना वो भी ज़रा इक्वल हो जाता है, थोड़ा सख्त हो जाता है। अगर आपका आटा पतला गूंद भी जाए आपसे तो आप फ्रिज में रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो आटा सख्त हो जाएगा। लेकिन आप पहले ही एहतियात कर ले कि आटा आपने थोड़ा सा सख्त गूंदना है, क्योंकि जब गर्मी की वजह से हम रोटियां पकाते हैं तो आटा नरम हो जाता है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ती हूँ। नेक्स्ट टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। वो ये है कि आटा जब आप गूंद रही थी ना और इस स्टेज पे पहुँचे तो आटे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें। तो उससे क्या होगा, आटा आपका नरम, लचकीला और बहुत अच्छा स्मूथ सा गूंदेगा और आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आटा कितना अच्छा गूंद रहा है। अगर नहीं टाइम है तो ना करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो एक बार मेरे कहने पे ऐसा आपने करके ज़रूर देखना है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 11, आपने जब कभी भी आटा गूंद के फ्री हो जाना है, अगर तो जल्दी है तो फिर तो प्लास्टिक के बाउल में आप वो आटे को रख सकती हैं। लेकिन अगर आपने फ्रिज में रखना है तो फिर अपने स्टील का या फिर जो होता है ना उसका सिल्वर का बाउल उसमें रखना है। टिप नंबर 12 क्या है, आप जब कभी रोटी पकाने खड़े होते हैं तो नीचे काउंटर पर आपने रोटी का रुमाल, कोई अखबार या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा बिछाना है। एक तो ये जो जिस पे आप रोटी बेलते हैं ना तो वो नहीं फिसलेगा। दूसरे आपने जब ये अगर रोटियां आपकी चिपक रही हैं तो ये जो रोल पिन है ना इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं 5 मिनट के लिए, तो रोटियां आपकी चिपकेंगी नहीं। तो ये बड़ी काम की टिप है, आपने करके देखना है। जब तक मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। टिप नंबर 13 क्या है जी, हमारी टिप नंबर 13 में अक्सर हमारे बर्तन हम काले हो जाते हैं और हम साफ़ कर करके थक जाते हैं। तो उसकी बहुत आसान और आजमूदा सी टिप है मेरी, इसको भी मैंने काफ़ी बार साफ़ किया लेकिन फिर इसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा नमक लेना है और थोड़ा सा पानी। पहले ज़माने में तो ये होता था कि लोग मिट्टी लगा दिया करते थे जिसकी वजह से कालक जो थी वो बर्तन तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब ऐसा ज़माना नहीं है, अब थोड़ा फास्ट हो गया। तो आपने एक लेयर लगा देनी है नमक की और पानी की, तो जिसकी वजह से जब अगर कालक बर्तन को लग भी जाएगी ना तो वो जल्दी से साफ़ हो जाएगी। होपफुली आपको आज की टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसके अलावा आपको एक अच्छी सी बात बता दूं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने कामयाब लोगों से मशवरा करना है, तो फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे कामयाब होती है। अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।